अल बैरूनी अपनी किताब अपने अंदरूनी मामलात ठीक करो में लिखता है यार ये बहुत अलग है कि भाई मुझे क्या कहते हो, तुम्हारे खुद ही के अंदरूनी मामलात तो ठीक करो। अगर मुझ पे कोई आपको जुगत करनी है, काफी बुजुर्ग गलूचे वगैरह मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। अपने लाइफ पार्टनर में आप चाहती हैं कि ये जरूर होनी चाहिए? एक तो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आजकल सियासत के पीछे लोग शादियां मतलब भी तोड़ सीढ़ी देते से हैं। सबसे पहले देखना ये है कि ये आप किस पार्टी को सपोर्ट। असली अकल ऑनलाइन शॉपिंग से आती है। वो तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, तो बहुत है फिर मेरे में। मैं भी कहूँ सारा मुल्क का पैसा कहाँ जा रहा है। बिखरे ने बाल मेरे रहना मैं नाल ते वादा है पहली मुलाकात दा। खबर मिली है कि हिना न्याजी हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पहुंच चुकी है। हिना न्याजी, प्लीज कम विद योर सुपरस्टार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी हम ऑडियंस से बात कर रहे थे कि हम एटॉमिक पावर हैं और आईएमएफ का जब हमें लोन मिलता है तो खुश हो जाती है हमारी कौम। एक्टिविस्ट हैं आप, पॉलिटिशियन एक तरह से हैं, इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? मतलब हम क्यों नहीं उदास होते जब हमें आईएमएफ लोन देता है? आई थिंक हम उदास होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जहाँ पर हम हैं तो माजी में इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं दैट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक फॉर नाउ ये एक नेसेसरी एक ऐसी चीज़ है जो हमें करनी है। लेकिन दुआ हमारी ये होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, हम भी वो एग्ज़ाम्पल्स फॉलो करें जो साउथ एशिया के बाकी ममालिक के हैं, जो जिनको अब किसी से कर्जे नहीं लेने पड़ते। टीपू जी से हम जानना चाहते हैं, टीपू जी हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे। ये फैसलाबाद की मिट्टी में है कि वहाँ पे जुगत और गाना बजाना हमारा दूसरा काम होता है। पहला ग्रुप बनाया, गाना गा रहा था, वालिद साहब ने गिटार पकड़ी, सर पे 13 टांके लगे। वाकई? जी सर। फिर आपने अगली दफा हेलमेट पहन के गिटार बजाया? नहीं सर, उसके बाद मैंने कहा बाहर में जाए। तो उसके बाद जो है मैंने ग्रुप में क्या कहते हैं जो मोहल्ले का था वो हमने तोड़ दिया, लेकिन गाना बजाना हमने जारी रखा। तो कोई ऐसा गाना जो आप उस वक्त गुनगुनाते थे और आज भी आपको याद है और हमें भी अगर गुनगुना कर सुना दें? चोट लगने के बाद होली जैलन मेरा ना, जिदो होली जैलन मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदो होली जैलन मेरा ना। मतलब जो ऊपर गया ना आप, वो सही लेवल पे गए। टीपू जी आपने जुगत की बात की और जिस तरह से आपने फैसलाबाद का जिक्र किया, वो लोग बहुत विटी होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका ऑन पॉइंट होता है। आप जुगत करते हैं क्या? आपको जुगतें आती हैं? मेरा ख्याल है कि अब सारी दुनिया जितने भी ये लोग हैं एक तरफ कर लें और मुझे एक तरफ कर लें। कर सकते हैं आप? हाँ प्लीज। अगर मुझ पे कोई आपको जुगत करनी है। ऐसी आमद हुई है, माफी चाहता हूँ, कुछ चुके क्या काफी बुजुर्ग गलूचे वगैरह मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। मैं अपना सवाल वापस लेती हूँ। ये वैसे बड़ा जबरदस्त जो कॉम्बिनेशन है आपका और आपका। ये है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की और आप हैं फैसलाबाद जुगत स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। सर मैं बिल्कुल बुरा था, लेकिन मुझ जैसे कोई हंसता नहीं था। एक दिन हम 12, 15, 20 लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे लाहौर में थिएटर देखने। हम अमानुल्लाह खान साहब को बहुत प्यार करते थे, करवट जनरल सी करे, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। हमारे 2-3 दोस्त हैं जो बहुत अच्छी जुगत करते थे। तो मेरा दोस्त खान साहब को देख के कहता है, और तेरा सिर एंजे जिमें, उनके बाल घुंघरी वाले थे, बहुत ज़्यादा कर्ल्स थे, और तेरा सिर एंजे जिमें पश्तो स्टाम लिखे होंगे। तो खान साहब ने क्या और तुझे किधर फैसलाबाद उधर ही है, ऐसी क्या रोटी खा के जाना। जब उन्होंने कहा रोटी खा के जाना, फिर हम अंदर गए हैं और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। असल में ये आर्ट है, क्योंकि आपकी स्पीच में जो आप करती हैं उसमें ह्यूमर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इसलिए कि आप यू कांट मेक इट टू टफ। ये बहुत कम लोगों में होता है, बल्कि
बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस बोलते रहें तो आप अगर अच्छी चीज़ भी बोल रहे हैं तो कोई नहीं सुनेगा। Exactly. तो सियासत के अंदर भी खैर कुछ लोग तो वैसे ही मज़ाहिया होते हैं, उनकी सीरियस बातें भी फनी लगती हैं। किन 3 पॉलिटिशियंस की बातें आपको फनी लगती हैं? फिरदौस आपा, ओके शेख रशीद साहब, ओके मे बी फवाद चौधरी, बट समटाइम्स इंटेंशनली ऑल्सो। मरवत साहब की नहीं फनी लगी? उनकी भी फनी लगती हैं, बहुत पॉइंट फनी ये लगती था, हैं। ये भी है। आजकल तो वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट आई थिंक मैं मुझे थर्ड अपना ऑप्शन चेंज करना चाहिए। मरवत साहब, अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आपको हम बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। Thank you. इंशाल्लाह एक दिन आएगा। सो हम आपको पॉलिटिशियंस की यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इनको अपनी काबीना में क्या पोर्टफोलियो देंगे। Okay. चलें जी, स्टार्ट रोलिंग। फवाद चौधरी, I'll keep him in साइंस वाली जो मिनिस्ट्री। साइंस मिनिस्ट्री। अच्छा, क्यों ये चांद पे जल्दी पाकिस्तान को पहुंचाएंगे? हाँ, प्लस वो जो इनकी लड़ाइयाँ होती थी वो मून साइटिंग वाली, वो बहुत मेरे ख्याल में ईद के टाइम पे Funny है। एंटरटेनमेंट थी। ओके, एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है इनकी। फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी और साइंस और टेक्नोलॉजी की स्टेट मिनिस्टर आपा। मतलब आप इस मिनिस्ट्री को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही, मैं देख रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट। लॉ, कोसा साहब को लॉ मिनिस्ट्री मिलेगी जी। आगे जी, इंफॉर्मेशन, अगेन अभी स्टिक करेंगे या इधर इंफॉर्मेशन और आई वुड से आईटी। आईटी। या राणा राणा साहब को साहब। मिलेगा डिफेंस मिनिस्ट्री का। अच्छा, ओके, चलिए जी, राणा साहब। शेख रशीद साहब, कल्चर। कल्चर की क्यों देंगे आप इनको मिनिस्ट्री? नो, आई थिंक दैट यू नो अगर वो Cultured चाहें, हैं? अगर कल्चर्ड भी हैं और अगर चाहें तो कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। मरवत साहब, अरवत साहब को तो अपनी पार्टी भी नहीं ओन कर रही, तो मैं कैसे उनको काबीना नहीं में नहीं, आपने डालूं? देना पोर्टफोलियो। यूएई में एक मिनिस्ट्री है हैप्पी मिनिस्ट्री, आप भी इनिशिएटिव ऐसा लेना कुछ। हाँ, हम ऐसी बना सकते हैं मिनिस्टर। या हैप्पी मिनिस्टर, हैप्पी मिनिस्टर। जी, हैप्पी चैपी। कैरी रहमान साहब, फॉरेन मिनिस्टर, इस बेस पे कह रही हैं? बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एम्बेसडर। मतलब इनको ज्यादा प्रेफर कर रही हैं बिलावल भुट्टो से आप? नहीं, बिलावल भुट्टो वो इसलिए मेरी कि वो भी- काबीना में नहीं हो सकते। नहीं नहीं, वो भी तो रहे ना फॉरेन मिनिस्टर। No, no, of course not. No, no. There's no. I see what you did there. चले जी, well done। टीपू जी, अगर आपको वजीर आजम बना लिया जाए तो आप इन सब एक्टर्स में से किसको क्या पोर्टफोलियो देंगे? इनको मैं मिनिस्ट्री दूंगा आईटी की। रीजन भी बतानी है आपने। रीज़न ये है कि ये बहुत कनेक्टेड रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव हैं। इस्तेमाल भी। इनको जो है, मैं क्या कहते हैं फरहान सईद को जो है ना, म्यूजिक, म्यूजिक, हम अपनी इंडस्ट्री कल्चर। अच्छा, महविश हयात, मैं इनको किसी मुल्क में एम्बेसडर बना के भेजूंगा, पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट करने में बहुत मदद करेंगे। अरे बाबा, ये तो मेरी जान है। इनको अपनी जगह दे दूंगा, कहूँगा सर आप आ जाए। ओ वाह, क्या बात, इतनी रिस्पेक्ट। ये जाने मन है सर, ये मैं बहुत इनको मानता हूँ। इनको मेरा ख्याल है मैं वजीर खुराक की मिनिस्ट्री दूंगा। ओके। ये सेहत बेस्ड है या के? सर सेज बेस भी है, तगड़े आदमी है, मैंने कहा उसको रिप्रेजेंट करते हुए अच्छे लगेंगे सर। ठीक है, अभी लास्ट पिक्चर है जी। उस्मान साहब को मैं मिनिस्ट्री दूंगा कल्चर की सर, कल्चर। क्योंकि कल्चर, इन्होंने एक ज़माने में वो चलाते रहे अपना पीरू थिएटर फेस्टिवल। आई थिंक ही विल बी ग्रेट एम्बेसडर फॉर कल्चर। जबरदस्त, थैंक यू। टीपू जी, आपने हॉलीवुड में भी काम किया, लॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, क्या डिफरेंस महसूस किया? प्रोफेशनलिज्म, हर जगह पे प्रोफेशनलिज्म का। गोरा सलूट। देखो, आपके और मेरे सिस्टम में नाइंसाफ़ी हो सकती है, लंबा टॉपिक है, लंबी बात है। सिंपली ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम को होना चाहिए, गोरा काम को वैसे ही करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना चाहते हैं तो ग्राउंड्स और थिएटर्स को भर दें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। शेर पाकिस्तान, फिरदौस आशिक अमान। ओए हाय, आज तो मुकाबला
मुकाबले पे औरतों को बुलाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप कबड्डी का टूर्नामेंट जीत के आ रही हैं। ओहो, कबड्डी तो रमीज। मुझे लगता है अपन नॉकआउट भी कर सकती हैं। सही बात। ओहो, अपा कह रहा है आज मुझे। याद है कॉलेज का जमाना? रमीज, मैं तुझे एक वाकया सुनाती हूँ उसका। हाँ जी। इसने मुझे एक दफा कहा, जब नया नया था, गरीब था, एक्टिंग की फील्ड में आना था, अब इसको चाहिए थी ऐसी कोई चीज़ के बेच के ऑडिशन के लिए जाऊं। इसने कहा, फिरदौसू अपनी सोने की रिंग मुझे दे दे, मैं जब भी देखूंगा मैं कहूँगा मुझे तेरी याद आई। मैं कहा जा, मैं नहीं देनी, कह दी उन्हें नहीं दी थी, मैं ही याद तेरे लिए काफी। लेकिन आपने जो बीच में फरदोसू पाया ना, आई लाइक इट, आई लाइक तू इट। कहता इतने प्यार से था हाय फरदोसू, वो भी क्या दिन थे। हाय अल्लाह। ओए, ये तो हिना बैठी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हिना आपा। के पास ना एक जिन आया, तो कहता है जी क्या हुक्म है मेरे आका। कहती है, जिन बाबा मुझे ना पर लगा दो। उसने पर लगा दिए। कहती लग रही हूँ ना मैं परी। कहता डेंगी मच्छर लग रही है। वैसे गौहर, मैं बताऊं, मेरी शागिर्दे में आ जाओ, क्योंकि ठोकरें इस सियासत में बड़ी देनी है। कहते हैं जो अकल है ना वो ठोकर खाने से आती है, पर मैं कहती हूँ असली अकल ऑनलाइन शॉपिंग से आती है। वो तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बहुत है फिर मेरे में। मैं भी कहूँ सारा मुल्क का पैसा कहाँ जा रहा है। टीपू, हाँ जी। वो मोहब्बतां नहीं जे रही ना जी ना। ते रहना असी भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। टीपू आजा, फिर 2 गाने गा लिए मिलके। पता नहीं फिर तू कदों मिलना है ते नहीं मिलना। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। बल्कि 1 सेकंड ठहर जाए, नवी नवी सियासतदान है, मैं चाहनी है दी तकरीर तो सुनिए। सही, बिल्कुल सही बात। आजा भी कुड़िए मैदान च। आप टॉपिक क्या दे रही हैं? टॉपिक ये है पॉलिटिकल कि नहीं देना आपने टॉपिक। नहीं, अवाम को खुश करना है ना, अवाम के कौन से ख्वाब पूरे करेगी ये? नहीं, मतलब मेरी यहाँ पे इतनी खवातीन बैठी हैं, तो खवातीन हाँ, वुमेन इम्प्रूवमेंट, नहीं, इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या बातें करोगी? जरा फ्लो आना चाहिए। 3 मिनट की स्पीच कुड़िए, चुप नहीं होना। मेरे से ऊंची आवाज होनी चाहिए तुम्हारी। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, चलो करो। अच्छा, ठीक है जी। मेरी पाकिस्तान की जितनी आज यहाँ पर बेटियां बहनें बैठी हैं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाथ उठा के बताओ कि क्या सब इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करोगी? क्या इस मुल्क का नाम रोशन करोगी? आज आप इस मुल्क में खड़ी हो जहाँ औरत किसी भी शोबे में आगे बढ़ सकती है, औरत सियासतदान भी हो सकती है, औरत मीडिया में भी हो सकती है, और अगर पाकिस्तान की औरत चाहे तो वो वजीर आजम भी बन सकती है। ये बड़ी तेज बच्ची है। इसने इन औरतों को कहा क्या तुम करोगी, क्या तुम ये, क्या तुम वो, तुमने क्या करना है? मैंने इनको नहीं, मोटिवेट कर इसने क्या करना है भाई? गुड क्वेश्चन है, वो बता रही है ना, सुने। नहीं, लेकिन लीड बाय एग्जाम्पल ही होता है ना, तो मैंने उनको भी मोटिवेट करना है और उनको ये भी बताना है कि वो किसी से कम नहीं है। फिरदौसू, आप बताएं ना इनको क्या करना चाहिए। आपके पास 1 मिनट है। एक मैसेज देती हूँ कुड़िए, कार भी चलाना है। एक मैसेज दे कैमरे पे जरा जैसे कि आटा स्पीच कर रही हैं गूंदना आ गया है, जुल्फे हटाने वाला चाहिए। क्या है? आपने क्या तू आ कुड़िए मैदान, क्या फरमाइश आजा आजा, तू तो इतने वेली बैठी रहनी है। अब तुमने कहना है आटा गूंदना आ गया है, आटा गूंदना आ जुल्फे गया। हटाने वाला चाहिए। अच्छा, ठीक है। चलो जी, दोनों जड़ियां आंटियां ने बह जान, ए कुड़ी नूं हुण मौका देवो। हाँ, सही है, बैठ बैठो जाइए। बैठो बैठो। आपने आटा गूंद लिया है नहीं ना? रही। आटा गूंदना आ गया है, जुल्फे हटाने वाला चाहिए। ओह माय गॉड। वापस आ जा, वापस आ जा। ए हुण फिरदौसू वेखे। आटा गूंदना आ गया है, जुल्फे हटाने वाला चाहिए। टिप्पू आ जा मैदान में। ओए होए, आज भी उंजी वेख रहा है मैनू। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, दुनिया ते प्यार मिले,
सवाद गल बात दा बिखरे ने बाल मेरे रहना मैं नाल ते वादा ए पहली मुलाकात दा ओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो 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 बुला के देखो रे माही किथे रह गया सानू नैन वाले बुल पे बुला के सानू नैन वाले बुल पे बुला के देखो रे माही किथे रह गया सानू नैन वाले बुल पे बुला के वो सानू नैन वाले बुल पे बुला के वो सानू नैन वाले बुल पे बुला किथे रह गया। इंस्टाग्राम की पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे सेट ऑफ पिक्चर्स दिखाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ पे पिक्चर ली गई, थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं। पहले आपकी है या आपकी हम पहले तस्वीरें देखें? बिस्मिल्लाह सर। ये है अजीब, हाजरा माई वाइफ, रोशनी, देन ऑन माई साइड चश्मे वाली खुशी, देन ताबीद, देन द लिटिल रॉक स्टार मन्नत। तो ये हमारी सीट की तस्वीर है। वी गाइस आर रियली हैप्पी। आपके ड्रेसेस भी एक जैसे हैं। जी सर, ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है। आपने नहीं पहना हुआ ऐसा? सर मैं भी पहन लूँगा, मुझे पहना देंगे, यकीन माने। ये सर विजय राज हैं, बड़े अच्छे इंडियन अदाकार हैं, बहुत अच्छे इंडियन अदाकार, ब्रिलियंट अदाकार। तो ये इनको मैंने लाहौरी पंजाबी सिखाई थी। इंडिया में कौन सी फिल्म? सर ये गोरों की फिल्म थी जो कि गोरों ने बनाई थी। इट वॉज ए BBC चैनल 4 फिल्म बेस्ट इज़ बेस्ट, जो कि ईस्ट इज ईस्ट का सीक्वल थी। तो इसमें मैंने ओमपुरी साहब को, इला अरुण को, विजय राज को और बहुत सारे आजकल फेमस जो अदाकार हैं इंडिया के, दिल्ली 6 के भी कुछ अदाकार थे, इन सबको मैंने लाहौरी पंजाबी सिखाया। अच्छा। और इस फिल्म का मैं डायलॉग कोच भी था सर, और रिसर्चर भी था। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है जो लोगों को नहीं पता। दिस इज प्ले आई डिड कॉल्ड छलावा। मैं कांस फिल्म फेस्टिवल से नया होकर आया। अच्छा, माशाल्लाह। पिछले साल हर पिक्चर में एक एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ये भी बड़ा ग्रेट एक्टर थे। इनको भी मैंने वही लाहौरी पंजाबी सिखाई थी। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। और ये ईस्ट का तो क्या एक्टिंग की थी सर, ये उसी का सीक्वल था सर, वेस्ट इज वेस्ट। जबरदस्त है। क्या रेंज है, मैसिव रेंज। जबरदस्त। नायाब गौहर साहिबा की पिक्चर्स दिखाइए। वाओ। ओके, सो ये एक फोटो शूट था। ये 2021 की तस्वीर है। तो आप क्या सोच रही हैं? इधर तो मैं ये सोच रही हूँ कि बाल ख़राब ना हो। तो कोई बहुत ज़्यादा डीप थॉट नहीं है और बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल, आई मस्ट से। या मैं बागी हूँ। आपके वालिद की ये जी बिल्कुल, वो भी है नज़्म। ये 2023 के औरत मार्च के लिए मेरे प्लेकार्ड की तस्वीर है। ये एक खातून है जो अपने घर वालों के लिए टैक्सी चलाती हैं। सो आई वांटेड इट टू बी एन ऑल राउंड वो, तो ये मेरा प्लेकार्ड है। और बीच में ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब की मैं कहूँगी मशहूर ज़माना जो नज़्म है, मैं बागी हूँ, वो बीच। ये दिस इज़ वेरी स्पेशल। ये अभी जनवरी की तस्वीर है जब हम चेवन बिलावल साहब के कैंपेन के लिए हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। ये मेरे राइट साइड पे सेनेटर सहर साहिबा हैं। You know, she's viral because of that meme. And so this is our campaign. Very good जी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मजा आ गया। मुशायरा लूट के आए हैं रमीज। अच्छा, हम मुशायरा लूट के आए हैं। तो पूरे 4 पर्स निकाले जेबों से। तो पुलिस पीछे पीछे होगी। अरे हमने ऐसा अपने ऊपर बुक्कल मारा, हम नजर ही नहीं आए। आपसे मैं नाराज हूँ। अपना पहले तारुफ तो करवाइए। तुम मुझसे 3-4 दफा मिल चुकी हो, मैं भी इनसे मिल चुका हूँ, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। हमारे गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम अगर आ ही गए हैं, यानी कि फारिग और अंग भी अगर जहाँ जाए और महफिल किस्ते ज़ाफ़रान ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फारिग तो आप हैं वैसे। आप पे एक शेर है, इरशाद इरशाद। कि भाई मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। वाह।
फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। खुर्दबीन लाया हूँ, इतनी सी तो है ये, नजर ही नहीं आती। ये आज़ाद शायरी पे चलेंगे आप नॉर्मल शायरी से। देखिए मेरी आज़ाद शायरी और बा-इखलाक शायरी होती है। यकीन जानिए मुशायरे ऐसे ही नहीं लूटे हमने। हिटलर अपनी किताब वो देखो वो रहा में लिखता है कि भाई हिटलर सफर पे जाने से पहले अपने गाड़ी के टायर चेक कर ले कि 30 का प्रेशर है कि नहीं। अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम। आदाब अर्ज है, क्या आपको मेरी शायरी से जरा सा भी गर्ज है? जी। माशाल्लाह गौर नायाब। वैसे आपसे गिला है, आपके वालिद गिरामी खालिद साहब जो हैं भाई, उन्होंने हमारी एक नज़म चुराई है। कौन सी? मैं बागी हूँ। आपने लिखी है? जी, लेकिन मेरी थी मैं दागी हूँ। क्योंकि मैं मुशायरे बुक करके टोकन लेके गायब हो जाता था, दागा दे देता था। बहुत बुरी बात। जॉन लेनन अपनी किताब 25 लीटर वाला गैलन में लिखता है कि मुझे मेरी बात करने का मौका ही नहीं दिया, मुझे वाह। मेरी बात करने का मौका ही नहीं दिया, चपेट मार के मोबाइल ले गए मेरा। ये जॉन लेनन गिटार बजाते हुए गाया उसने? बस बेचारा देखे भरी जवानी में चला गया। जी कुछ अता कीजिए, 1000 2000 कुछ भी। बहुत ही भूखे शायर है आप। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत भूखे है। जी बागी हो जाए जी। जी मैं सुनाती हूँ आपको। इस दौर के रस्म रिवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से वाह, जो जुल्म की कुख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। वाह वाह, मैं बागी और मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने कहा कि मैंने दागी लिखी है। माशाल्लाह मेरी नजर अभी पड़ी, हमारा शीर नौजवान माशाल्लाह। मैं इनकी शख्सियत पे एक शेर करना चाहूंगा। सही वाला है। खून सफेद होने से बेहतर है कि इंसान के बाल सफेद हो जाएं। क्या बात। क्या कहने। ये अभी आमद हुई है माशाल्लाह। क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी किताब, भाई आगे तक छोड़ देना, उल्टे हाथ लो, बस यही उतार दो में लिखता है कि ये आपने मेरी बात सुनी, ये कौन सी लाइब्रेरी से ये किताबें आपने पिक की हैं? ये मतलब ये तो फारिग लाइब्रेरी हुई। नहीं सर आप सुनिए, वो लिखता है कि मुझे अपनी साहिबानी सौंप दे लैला। आय हाय हाय हाय, मुझे अपनी साहिबानी सौंप दे लैला, मैं सुबह का भूखा हूँ, मुझे बिरयानी सौंप दे लैला। बकवास सारा शेर सही बताइए। बहुत अच्छा था। अच्छा एक और मुझे किताब याद आ गई कि अल बैरूनी अपनी किताब अपने अंदरूनी मामला ठीक करो में लिखता है यार ये बहुत अलग है कि भाई मुझे क्या कहते हो, तुम्हारे खुद ही के अंदरूनी मामला तो ठीक करो। यार, बहुत अलग है ये क्या बात है यार। ये जो आपका टाइटल है ना किताब के, ये जीत गए। सर, लव यू। बहुत अलग। क्या बात अपने माशाल्लाह। अंदरूनी मामला ठीक कर। यस, वैसे एक बात है कि गाने का दिल हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो जाए। हाँ जी आप सबकी मोहब्बत में तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई। वाह 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 वाह, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना। जानदी जानदी दसदी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखिया, कि तू दिल दे यार चफेरे नाल सांभ के रखदी, कोई दिल च ना ला ले। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, मैं टुटिया तेरा कई बारी, तारे दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई वारी। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हाथ पे डुल गई, ओ हाथ पे डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना। जांदे जांदे दसदी जांदी, दिल च भी ये तेरे, दिल च भी ये तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रखदी है, कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया,
से। क्या बात है, क्या बात है भाई। जाते जाते हमारे एक बहुत अजीम शायर प्यारे दोस्त हैं तजम्मुल कलीम, उनके लिए सेहत की दुआ कीजिए। उनका एक शेर है कि सूली टंगना नहीं आਉਂਦਾ, सूली टंगना नहीं आਉਂਦਾ, ओनू संगना नहीं आਉਂਦਾ, रब्बा तू भी रहम करी, मैनू मंगना नहीं आਉਂਦਾ। चले जी, जाते जाते हम वीडियो ना बनाएं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। आप लेके आए हैं फोन। यस, आदाब अर्ज है आप सबकी तरफ से, हमारी इज्जत करना आप सब पर फर्ज है। मैं हूं आपका शायर रॉजर रॉजर। हमारे साथ मौजूद है गौहर नायाब जी। गौहर नायाब, शो टाइम विद रमीज राजा में आजा के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मेरा option अभी ही तक नहीं से सबसे फेवरेट सेगमेंट आपके साथ। देखना, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इवन दो आप अच्छे शायर नहीं हैं, लेकिन मुंह ते ही बिस्ती। आप बिल्कुल भी अच्छे शायर नहीं हैं, लेकिन आपका सेगमेंट बहुत अच्छा था। वाह वाह वाह, कभी छोटी कभी बच्ची लगती हो, यकीन जानो आप अच्छी लगती हो। थैंक यू। चले जी, नेक्स्ट वीडियो। आदाब अर्ज है, जो पहले बोला था समझ गए ना। हमारे साथ मौजूद हैं बर सगीर पाक व हिंद नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार टीपू। अच्छा ये बताइए, शो टाइम में रमीज राजा में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? इस शो में आना मेरे लिए, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि आई विल सी रमीज भाई, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, लव यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। मेहरबानी है, बहुत बहुत। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज। ये मेरे ख्याल से अब हो गया है, मेरे ख्याल से मेरी बेटा, हाँ रुकैया आ रहे हैं। हाँ नहीं तो आपका रुका आ जाएगा। चले जी, मैं चलता हूँ। ओके गाइस, सी यू लेटर। एलिगेटर। हाँ भाई आ रहे हैं, क्या हो गया, सब्र तो करो। जी, तो अब बारी है हमारे सेगमेंट रैपिड फायर राउंड की, और अदनान शाह टीपू साहब, पहले हम आपसे शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन अदाकार कौन है, बिलाल अशरफ या इमरान अशरफ? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ या इमरान अब्बास? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या अदनान सिद्दीकी? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? जिस तरह से अब हुमायूं आ रहा है, जिस तरह से चढ़ता हुआ आ रहा है, और अल्लाह ताला ने इसके काम में बरकत डाल दिया, लेकिन बोथ आर इक्वली, क्या कहते हैं, फैबुलस एक्टर्स। लेकिन एक नाम लेना है आपने, हुमायूं सईद? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या शहजाद नवाज? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या उस्मान पीरज़ादा? फैसल बहुत अच्छा है, लेकिन आई विल गो फॉर उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा या नौमान एजाज? उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा या सुहेल अहमद? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद या वसीम अब्बास? सुहेल अहमद। ओके जी, जबरदस्त। और तैयार हैं आप? अच्छा जी, आपकी नज़र में बेहतर सियासतदान कौन है, तलाल चौधरी या फवाद चौधरी? तलाल चौधरी। ओके, तलाल चौधरी या ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ या शफकत महमूद? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल? एहसन इकबाल। एहसन इकबाल या कमर जमान कायरा? कायरा साहब। ये तो इमोशनल एक वो है। अच्छा जी, कायरा साहब या चौधरी शुजात हुसैन? कायरा साहब। कमर जमान कायरा या ख्वाजा साद रफीक? कायरा साहब। ओके, कायरा साहब या अब्दुल अलीम खान? कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कायरा छाए हुए हैं, या यूसुफ रजा गिलानी? ओ गिलानी साहब। ओके, गिलानी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी? ये तो कोई नो ब्रेनर। दिस इज अ नो। देखे ना, तो आपको आसान वहाँ पे रैपिड फायर किया आप। आई केम टू द बेस्ट स्पॉट एट द एंड। वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. मेरा आखिरी सवाल है, प्रोग्राम इसके बाद ख़त्म करेंगे। आपके दोनों भाई प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बैकग्राउंड है, आप लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स की हैं। क्या करना चाहेंगी? आई मीन एक जो ख्वाहिश है आपकी, पॉलिटिक्स के अलावा बात करें ना, प्रोफेसर बनना चाहेंगी उनकी तरह? प्रोफेसर नहीं, बट मुझे लगता है मैं कुछ भी ऐसा करना चाहूँगी जिससे खुशी बांटूँ लोगों में। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा शो, 4 चांद लगा दिया आप दोनों ने। मेरे लिए तो बहुत सर ये बहुत फैन मेहरबानी। मोमेंट था, मैं आपकी आपसे बहुत मिला। मोहब्बत है। हम एक सेल्फी मोमेंट करेंगे ऑडियंस के साथ, एक सेल्फी खिंचवाते हैं जी, और उसके बाद फिर हम खुदा हाफिज कहते हैं। आ जाइए। थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
हमारे मेहमानों का एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय, गुड नाइट।